लेकिन मन परेशानी की ऊंची ऊंची लपटों में नहीं लगता है। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि हम में से कई लोग सिर्फ परेशान होने के लिए ही जीते हैं। सारी परेशानी, पीड़ा और दुविधा अक्सर हमारे मन की बनाई हुई कहानी होती है। इस बात को ध्यान रखें कि आपकी परेशानी सिर्फ आपके मन की एक स्थिति है। इससे छुटकारा पाने के लिए मन को शांत रखते हुए सही उपायों पर काम करना भी आपको ही है। आपको ही करना होगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका मन शांत हो तो इसे मैं एक कहानी के माध्यम से समझाता हूँ। एक सेठ के पास बहुत धन संपत्ति थी, किंतु फिर भी उसके मन को शांति नहीं थी। एक दिन किसी व्यक्ति ने बताया कि किसी नगर में एक साधु रहते हैं। वह लोगों को ऐसी सिद्धि देते हैं जिससे मन चाही वस्तु प्राप्त हो जाती है। सेठ वह साधु के पास जाकर बोला, महाराज, मेरे पास बहुत पैसा है, लेकिन मन को शांति नहीं है। साधु ने कहा, बेटा, जैसा मैं करूं उसे चुपचाप देखते रहना। इससे तुम्हारे मन में शांति करने की युक्ति मिल जाएगी। अगले दिन साधु ने सेठ को कड़ी धूप में बिठाया और स्वयं कुटिया के अंदर चले गए। सेठ गर्मी में बेहाल हो गया, मगर चुप रहा। दूसरे दिन साधु ने उसे कुछ भी खाने पीने को नहीं दिया और स्वयं तरह तरह के पकवान बनाए खाए। सेठ इस दिन भी चुप रहा। तीसरे दिन जब सेठ गुस्से में वहां से जाने लगा तो साधु बोले, क्यों, क्या हुआ? इस बात पर सेठ बोला, महाराज, मैं यहाँ बड़ी आशा लेकर आया था, किंतु मुझे यहाँ निराशा ही मिली है। इस बात के उत्तर में साधु ने कहा, मैंने तो तुम्हें शांति की युक्ति बता दी। पहले दिन जब मैंने तुम्हें धूप में बैठने के लिए कहा और मैं स्वयं कुटिया में बैठा तो मैंने तुम्हें बताया कि मेरे छाया तुम्हारे काम नहीं आएगी। मैंने तुम्हें भूखा रखा और खुद भरपेट खाया। इससे मैंने तुम्हें समझाया कि मेरी साधना से तुम सिद्ध नहीं बनोगे। उसी तरह शांति भी तुम्हें अपनी मेहनत और पुरुषार्थ से ही मिलेगी। मैं तुम्हारे मन को शांत नहीं कर सकता। इसके लिए तुम्हें खुद ही मन को शांति
मन की शांति प्रदान करने वाले काम करने होंगे। यह सुनकर सेठ की आंखें खुल गईं और वह साधु से आशीर्वाद लेकर अपने घर चला गया। मित्रों, मन को शांत करने के लिए आपको क्रोध और बुरी बातों से बचना होगा। जब तक मन में क्रोध और बुरी बातें रहेंगी, तब तक उसमें प्रेम और शांति प्रवेश नहीं कर सकती। भागवत गीता का चौथा उपदेश है खुद का आकलन। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जिंदगी में सफल होने के लिए पहला कदम खुद को पहचानना होता है। अर्थात सफलता की पहली सीढ़ी है खुद को पहचानना। खुद को पहचानना, पहचान कर आप जीवन में अवश्य सफल हो सकते हैं। पहचानने का मतलब यदि संक्षेप में कहूँ तो यह है कि आपके और आपके लक्ष्य के बीच में जो बाधाएं हैं, परेशानियां हैं, रुकावटें हैं, निराशा है और असफलता आती हैं, उन पर विजय प्राप्त करने के लिए खुद को पहचानना आवश्यक होता है। हम खुद को पहचानने के लिए हमें सबसे पहले अपने आप से बातें करनी होंगी। अर्थात सबसे पहले हमें यह समझना या समझने की कोशिश करनी होगी कि मैं कौन हूँ, मैं कैसे हूँ, यह मेरा अस्तित्व क्या है, यह मेरे अंदर कौन कौन सी क्षमताएं हैं, अंदर कौन कौन सी कमियां हैं और मेरे अंदर कौन कौन सी अच्छाइयां हैं। मेरी सोच कैसी है, तो मेरी सोच कैसी है, यह मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, मेरी जिंदगी का लक्ष्य क्या है, जो मैं वर्तमान में कार्य कर रहा हूँ उससे मेरे उद्देश्य पूरे हो सकते हैं। क्या मैं अपने लक्ष्य तक पहुँच सकता हूँ? यदि मेरे इस कार्य से मेरे उद्देश्य पूरे होते हैं या पूरे नहीं हो रहे और मैं अपने लक्ष्य तक नहीं पहुँच पा रहा हूँ, तो मुझसे ऐसी क्या गलती हुई जो मैं अपने ही उद्देश्य की पूर्ति करने और लक्ष्य तक पहुंचने में बाधक बन गया। खुद को पहचान पाने में असफल होने के कारण दुनिया में ज़्यादातर इंसान खुद को जानने के बजाय लोग दूसरे को जानने के लिए पीछे लगे रहते हैं। वे दूसरों को जानने में अपना पूरा दिमाग, समय और ताकत लगाते हैं, फिर भी वे सामने वाले इंसान को नहीं जान पाते। यदि इंसान दूसरे को जानने के बजाय
खुद को जानने में अपना पूरा दिमाग, समय और अपना पूरा ताकत लगा दे तो वह कुछ ऐसा कर सकता है कि दुनिया उसके कदमों में होगी। उसे खुद भी पता नहीं चलेगा कि उसने ऐसा क्या कर दिया। इसलिए उठो, जागो और अपने आप को पहचानो, अपनी ताकत को पहचानो। तभी आप इतिहास रच सकते हैं। भागवत गीता का 5वां श्लोक, 5वां उपदेश है खुद का निर्माण। श्री कृष्ण कहते हैं कि मानव जीवन अनमोल है, इस बात से कोई इनकार नहीं करता, परंतु यह भी विडंबना है कि इस अंश रूपी शरीर को हम उतना मान सम्मान नहीं देते जितना वास्तविक में हमें करना चाहिए। यह सच है कि हम शरीर के ऊपरी सौंदर्य की चिंता बहुत करते हैं, किंतु इस शरीर के भीतर बैठे ईश्वर और उसके निवास रूपी मंदिर के प्रति कभी सचेत होना ही नहीं चाहते। इसी कारण हम भौतिक सुख दुख के चक्रव्यूह में उलझे रहते हैं और खुद के निर्माण के प्रति लापरवाह बने रहते हैं। इस लापरवाही का खामियाजा न केवल खुद हमें बल्कि पूरे परिवार, समाज, राष्ट्र और समूचे संसार को किसी न किसी रूप में भुगतना पड़ता है। आज की अगर सबसे बड़ी ज़रूरत की बात करें तो वह है खुद के निर्माण की। हमें सोचना ही होगा कि हम अपना निर्माण कैसे करें। ईश्वर ने हमें सर्वश्रेष्ठ बनाया, सिर्फ इतना मान लेने भर से श्रेष्ठ नहीं बन सकते। अपने मन, वचन और कर्म से भी श्रेष्ठ बनना ही होगा। जब तक हम खुद को ईश्वर की एक इकाई मानकर विचार नहीं करते, तब तक हमारा या आपका भला नहीं हो सकता। हमें अपने शरीर रूपी मंदिर और उसके भीतर बैठे जीव तत्वों को महत्व देना होगा। उसकी स्वच्छता और उसके प्रति समर्पण भाव का अनुकरण बनाए रखना ही होगा। हम जितनी चिंता बाहरी निर्माण की करते हैं, उससे कहीं अधिक चिंता स्वयं के निर्माण की भी करनी होगी। इसके लिए हमें सिर्फ अच्छाइयों और सकारात्मक बिंदुओं पर ध्यान केंद्रित करना होगा। हमें अपनी और दूसरे के अच्छे गुणों पर ध्यान देना होगा।
हम सभी सर्वशक्तिमान परमात्मा की संतान हैं। शक्तिशाली परमात्मा के सारे गुण हमारे अंदर विद्यमान हैं। उन शक्तियों का सही प्रयोग करके हम अपना निर्माण कर सकते हैं और अपना सुंदर निर्माण के साथ ही हम अपने परिवार, समाज, राष्ट्र तथा पूरी सृष्टि का निर्माण कर सकते हैं। आइए आज हम अपने जीवन के स्वनिर्माण की पहली सुबह मानकर जुट जाएं और सबसे पहले खुद के निर्माण के लिए प्रयास करें। विश्वास कीजिए, असंभव जैसा भाव संभव की सबसे बड़ी बाधा है। इसलिए असंभव को ताले के अंदर बंद कर सिर्फ संभव के मंत्र का उच्चारण कीजिए। याद रखें, आपकी पहचान केवल आप नहीं है, आपका व्यक्तित्व और कृतित्व ही आपको रेखांकित करेगा। इसके लिए स्वनिर्माण के अलावा कोई दूसरा रास्ता ही नहीं है। भागवत गीता का छठा उपदेश है कर्म करो, फल की चिंता मत करो, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। श्री कृष्ण ने भागवत गीता में कर्म और फल के बीच एक संबंध बनाते हुए कहा है कि हमें कर्म करना है, हमें कर्म करना चाहिए, लेकिन फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। ये इसलिए है क्योंकि हम अपने कर्म फल के बारे में पूर्वानुमान लगा ले सकते हैं, लेकिन फल निश्चित नहीं होता। इसलिए फल की चिंता करना निरर्थक है और इससे हमें अत्यधिक चिंता और तनाव का सामना करना पड़ता है। श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि कर्म करना हमारा कर्तव्य है, लेकिन हमें कर्म फल के बंधन से मुक्त होकर कर्म करना चाहिए। कर्म फल की चिंता से हम अपने कर्तव्यों को सही ढंग से नहीं निभा पाते और फल की अपेक्षा करते हुए अपने कर्तव्य को भूल जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जब हम अपने कर्म करते हैं तो हमें अपने कर्तव्य के प्रति उत्साह और संकल्प रखना चाहिए, जो एक सफल जीवन के लिए आवश्यक है। अब मैं आपको एक कहानी के माध्यम से इसे स्पष्ट करना चाहता हूँ। एक राजा था जो अपनी प्रजा का बहुत ख्याल रखता था। वह नियमित रूप से अपनी प्रजा के बीच जाता और उनकी समस्याओं को सुनता था।
और उन्हें हल करने की कोशिश करता था। उसकी कर्तव्य निष्ठा के चर्चे दूर दूर तक फैले हुए थे। एक बार राजा अपने राज्य में भ्रमण के लिए निकले हुए थे। तब उनके कुर्ते का एक बटन टूट गया। यह देखकर राजा ने अपने मंत्री को तुरंत बुलाया और उसे आदेश दिया कि गांव से एक अच्छे दर्जी को बुलाकर उसका बटन सिलवा दे। यह सुनकर मंत्री ने गांव में दर्जी की खोज की और संयोगवश उसे एक दर्जी भी मिल गया। वह दर्जी अपनी छोटी सी दुकान में काम करता था। मंत्री उसे जल्दी से राजा के पास ले गया। राजा ने दर्जी से पूछा, क्या तुम मेरे कुर्ते का बटन सिल सकते हो? दर्जी बोला, यह तो बहुत ही आसान काम है। दर्जी ने अपने थैले से धागा निकाला और कुर्ते का बटन लगा दिया। राजा यह देखकर बहुत खुश हुआ और दर्जी से पूछा, तुम्हें कितने पैसे दूं? दर्जी ने कहा, इतने छोटे काम के लिए मैं पैसे नहीं ले सकता। राजा ने कहा, नहीं, मैं इसकी कीमत जरूर दूंगा। दर्जी ने सोचा कि उसने तो केवल धागा ही लगाया है, तो उसके 2 रुपए मांग लेता हूं। लेकिन फिर दर्जी ने सोचा कि कहीं राजा यह न सोचे कि मैं इतने से काम के 2 रुपए तो गांव वालों से कितना पैसा लेता होगा। यह सब सोचकर दर्जी ने कहा, जो आपकी इच्छा हो वह दे दीजिए। यह सुनकर राजा ने अपनी हैसियत के अनुसार दर्जी को 2 गांव देने का फैसला किया। राजा ने कहा, कहीं समाज में उसका रुतबा छोटा न हो जाए, इसलिए वह दर्जी को इतना बड़ा इनाम दे रहा है। दर्जी ने मन ही मन सोचने लगा। दर्जी मन ही मन सोचने लगा कि कहाँ वे 2 रुपए मांग रहा था और अब वह 2 गांव का मालिक बन गया। साथियों, हम सभी अपनी क्षमता के अनुसार सोचते हैं, लेकिन भगवान हमें अपने हिसाब से सब कुछ देते हैं। हम छोटा मांगते हैं, कई बार भगवान हमें उनके देने के क्षमता के अनुसार कुछ बड़ा दे देते हैं। इसलिए श्री कृष्ण ने भागवत गीता में कहा है कि कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। यही इस कहानी का सार भी है। भागवत गीता का 7वां उपदेश है, लक्ष्य को हमेशा याद रखें। भागवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, किसी भी लक्ष्य को निर्धारित करने से
पहले खुद से 3 सवाल करें। आप उस काम को क्यों करना चाहते हैं? इसका क्या परिणाम होगा? क्या आपको इसमें सफलता मिलेगी? यदि इन तीनों सवालों के जवाब आपको आश्वस्त करते हैं, तभी उस लक्ष्य की ओर कदम बढ़ाए। अपने लक्ष्य के लिए बनाई गई रणनीति के अनुसार कभी कभी किसी को न बताएं, गुप्त रूप से उस दिशा में मेहनत करते रहें। यदि आपके लक्ष्य के मार्ग में कोई विपत्ति आए तो उससे घबराकर लक्ष्य को बीच में न छोड़ें। धैर्य के साथ उसका सामना करें और लक्ष्य के प्रति सकारात्मक सोच के साथ प्रयास जारी रखें। याद रखें, जरूरी नहीं कि जैसा आपके साथ पहले हुआ है वैसा ही भविष्य में हो। आपके भविष्य को संवारने की गुंजाइश हमेशा आपके हाथ में होती है। हमारे आसपास कुछ लोग होते हैं जो तेजी से सफल हो जाते हैं और जिंदगी में आगे बढ़ जाते हैं। वही कुछ लोग लाख कोशिश करने के बाद भी जिंदगी में सफल नहीं हो पाते। उन्हें सबसे पहले अपने लक्ष्यों को तय करने की जरूरत है, ताकि पता चल सके कि किस दिशा में आगे बढ़ना है, मेहनत करना है। जिंदगी में सफल होने के लिए अगर लक्ष्य तय करने में दिक्कत होती है तो इन बातों को हमेशा याद रखें। आप दूसरों के मतलब लक्ष्य चुनने की बजाय अपने हिसाब से लक्ष्य को चुनें। जब आप काम को अपने तरीके से करने की कोशिश करेंगे तो लक्ष्य निर्धारित करना आसान हो जाएगा। आप सपने देखना अच्छी बात है, लेकिन अगर सपने को हकीकत में पूरा करना चाहते हो तो मन से समझने की कोशिश करो कि आप क्या चाहते हैं। लक्ष्य निर्धारित करने के लिए उन्हें पूरा करने के लिए यह समझें कि उन्हें पूरा करने के लिए कितनी ऊर्जा चाहिए। उस हिसाब से लक्ष्य तय करें और आगे बढ़ें। बड़ा लक्ष्य तय करने से अच्छा है कि हमेशा छोटे लक्ष्य बनाएं। मैं आपको इसे एक कहानी के माध्यम से समझाता हूँ। एक गधा था। उसका लक्ष्य था कि वह अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करे। वह गधा कुछ ऐसा करना चाहता था जिससे मरने के बाद भी
लोग उसे याद करें और उसका नाम लें, लेकिन वह एक मालिक के अधीन काम करता था। उस मालिक का भी लक्ष्य था कि वह अपने क्षेत्र का सबसे बड़ा व्यापारी, अपने क्षेत्र का सबसे बड़ा व्यापारी बने। अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए मालिक दिन रात काम करता और गधे पर बहुत भारी सामान लादा करता था ताकि उसे ज़्यादा मुनाफा हो सके। गधे को हमेशा डर रहता था कि कहीं वह अपने काम में असफल न हो जाए और उसे खाने के लाले न पड़ जाए। इस डर की वजह से गधा अपने मालिक को छोड़ नहीं पाता था और अपनी पूरी जिंदगी अपने मालिक के लक्ष्य को पूरा करने में लगा देता है। जब गधा बूढ़ा हो जाता है तब उसका मालिक उसे जंगल में मरने के लिए छोड़ देता है। जब वह गधा मरने वाला होता है तो अपनी जिंदगी के बारे में सोचकर मन ही मन पछताता है। वह सोचता है कि क्या होता अगर मैंने एक बार प्रयास किया होता, शायद मेरी जिंदगी कुछ और हो सकती थी। अगर मैंने हिम्मत दिखाई होती तो आज मैं कहीं और होता। अंत में गधा मर गया। आजकल की जिंदगी में भी कई लोग इस गधे की तरह इस गधे की तरह ही हैं। वे अपने लक्ष्य पर काम करने के बजाय अपना पूरा समय और ऊर्जा दूसरों के लक्ष्य को पूरा करने में लगा देते हैं। वे अपनी काबिलियत के बावजूद संतुष्ट हो जाते हैं। जब तक हम खुद के बारे में नहीं सोचते और खुद के लक्ष्य पर काम करना शुरू नहीं करते, तब तक हम अपनी जिंदगी अपने हिसाब से नहीं जी सकते। इसलिए हमें जितना हो सके उतनी जल्दी अपने लक्ष्य पर काम करना चाहिए। अंत में अगर इस गधे की तरह पछताना पड़े या पछताना नहीं चाहते तो अपने लक्ष्य के बारे में सोचें और उसी में आगे बढ़ें। एक बार हिम्मत करके देखें। जब हम अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जीने लगते हैं और अपने लक्ष्य को पूरा करने के बारे में सोचते हैं, तो ऐसी कोई गारंटी तो नहीं कि हम अपने लक्ष्य को 100% पूरा कर पाएंगे। लेकिन यह अफसोस नहीं रहेगा कि हमने कुछ किया ही नहीं। इसलिए अपनी काबिलियत को पहचानें और अपने लक्ष्य को पूरा करें। भागवत गीता का 8वां उपदेश है वर्तमान में जीना।
सीखो। भागवत गीता में कहा गया है कि अतीत का और भूत और भविष्य की चिंता व्यक्ति को इतना परेशान कर देती है कि वह चैन से जी नहीं पाता। कभी कभी तो वह अपना मानसिक संतुलन खो बैठता है। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि अपराध और चिंता मनुष्य की प्राकृतिक भावनाएं हैं, लेकिन इनसे ग्रस्त हो जाना अथवा सोच लेना कि इनसे छुटकारा मिलना बहुत मुश्किल है, कठिन है, यह ठीक नहीं है। इसी सोच का परिणाम और प्रभाव व्यक्ति के मन मस्तिष्क को अस्थिर बनाए रखता है। इसके लिए मनुष्य को अपनी सोच की सीमा का विस्तार करना चाहिए। अतीत में मत डूबो। इस समय हमारे पास केवल वर्तमान